हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी दो मछलियाँ और एक मेढक की। एक तालाब में सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि वाली दो मछलियाँ रहती थी। उसी तालाब में एक बुद्धि नाम का एक मेढक भी रहता था। एक ही तालाब में रहने के कारण तीनों में अच्छी दोस्ती थी। वह दोनों मछलियाँ सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान था और वे अपनी बुद्धि का गुणगान करने से कभी भी नहीं चूकती थी। एक बुद्धि सदा चुपचाप उनकी बातें सुना करता था। उसे पता था कि सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के सामने उसकी बुद्धि कुछ भी नहीं है। एक शाम वे तीनों तालाब के किनारे बातें कर रहे थे। तभी पास के तालाब में से मछलियां पकड़कर घर लौटते समय मछुआरों की बातें उनकी कानों में पड़ी। वे अगले दिन उस तालाब में जाल डालने की बातें कर रहे थे, जिसमें सतबुद्धि, सहस्त्र बुद्धि और एक बुद्धि रहते थे। यह बात पता होते ही तीनों ने उस तालाब में रहने वाली मछलियां और जीव जंतुओं की सभा बुलाई और उन मछुआरों की बातें उनको बताई। सभी चिंतित हो उठे और सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को कोई उपाय निकालने का विनती करने लगे। सहस्त्र बुद्धि सबको समझाते हुए बोली कि चिंता की कोई बात नहीं है। दुष्ट व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी नहीं होती। मुझे नहीं लगता वे आएंगे। यदि आ भी गए तो किसी न किसी उपाय से मैं सबके प्राणों की रक्षा करूंगी। सतबुद्धि ने भी सहस्त्र बुद्धि की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि डरना कायरों और बुद्धिहीनों का काम है। मछुआरों के कथन मात्र से हम अपना बरसों का गृह स्थान छोड़कर प्रस्थान नहीं कर सकते। मेरी बुद्धि आखिर कब काम आएगी? कल यदि मछुआरे आए तो उनका सामना युक्तिपूर्ण रीति से कर लेंगे। इसीलिए डर और चिंता का त्याग कर दें। तालाब में रहने वाली मछलियां और जीवों को सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के द्वारा दिए गए आश्वासन पर विश्वास हो गया। लेकिन एक बुद्धि को इस संकट की घड़ी में प्लान करना उचित लगा। अंतिम बार वह सबको आग्रह करते हुए बोला कि मेरी एक बुद्धि कहती है कि प्राणों की रक्षा करनी है तो यह स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाना चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ, आप लोगों को चलना है तो मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह वहाँ से दूसरे तालाब में चला गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रहने लगे। अगले दिन मछुआरे आए और तालाब में जाल डाल दिया। तालाब की सभी मछलियां उसमें फंस गईं। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने अपने बचाव के बहुत प्रयत्न किए, किंतु सब व्यर्थ रहा। मछुआरों के सामने उनकी कोई युक्ति नहीं चली और वे उनके बिछाए जाल में फंस ही गए। जाल बाहर खींचने के बाद सभी मछलियां तड़फड़ा कर मर गईं। मछुआरे भी जाल को अपनी कंधे पर लटकाकर वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बड़ी मछलियां थी, इसीलिए मछुआरों ने उन्हें जाल से निकालकर अपने कंधे पर लटका लिया था। जब एक बुद्धि ने दूसरे तालाब से उनकी यह दशा देखी तो सोचने लगा, अच्छा हुआ कि मैं एक बुद्धि हूँ और मैंने उस एक बुद्धि का उपयोग करके अपने प्राणों की रक्षा कर ली। सतबुद्धि या सहस्त्र बुद्धि होने की अपेक्षा एक बुद्धि ही अधिक व्यवहारिक है। बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक व्यवहारिक बुद्धि 100 आहारिक बुद्धियों से कहीं बेहतर है। हेलो, आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।